नमस्कार साथियों, मैं रजनी तिवारी आप सभी का अपने चैनल साहित्य सृजन के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की सुप्रसिद्ध कृति उद्धव शतक के विषय में। इस वीडियो में हम पद संख्या उद्धव शतक की पद संख्या 22 से लेके 25 तक की व्याख्या करेंगे। इसी अनुक्रम में पिछले जो वीडियो सीरीज़ आई हैं उसमें हमने उद्धव शतक के पद संख्या 1 से लेके 21 तक की जो भी पद हैं उनकी व्याख्याएं की हैं अलग अलग वीडियोस में। तो उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी 25 तक ही हम इन पदों की व्याख्या करने वाले हैं। इस सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो होगी क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है कुमाऊं विश्वविद्यालय का, जिसके अंतर्गत हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें 1 से लेके 25 तक के पदों को संकलित किया गया है। अतः हम 1 से 25 तक के पदों की ही व्याख्या करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर आपकी कोई प्रश्न होते हैं या कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप जानना चाहते हैं या कोई कमी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और आने वाले वीडियोस किन विषयों पर बनाए जाने चाहिए उसके विषय में भी जो आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो आप लोगों का समय नष्ट न करते हुए आइए अब हम चर्चा करते हैं पद संख्या 22 के विषय में। वे तो बस वसन रंगावे मन रंगत ये भसम रवावे वे ये आपो ही भसम है। सांस सांस माही बहु बासर बितावत वे इनके प्रत्येक सांस जात ज्यों जन्म है। वहीं के जग भुक्ति सो विरक्त मुक्ति चाहत वे जानत ये भुक्ति मुक्ति दो विषसम है। करिके विचार सूदो ऊधो मन माही लखो जोगी सो वियोग भोग भोगी कहाँ कम है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। ये वैतो शब्द जो आया है ये यहाँ पर जोगी जन के लिए आया हुआ है। इसके अलावा एक और शब्द आया है बसन। बसन का अर्थ होता है वस्त्र, भस्म का अर्थ होता है राख या धूल या भस्म, और बासर का अर्थ होता है दिन। भुक्ति और मुक्ति शब्द आए हुए हैं, तो भुक्ति का अर्थ होता है भोग और मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष। भुक्ति और मुक्ति साथ में भी आए हुए पद हैं। तो उद्धव की निर्गुण ब्रह्म की साधना को गोपियां अपने व्यंगों के द्वारा धूल में मिला देती हैं। उद्धव का बार बार योगी बनने का परामर्श सुनकर गोपियों ने जो कुछ कहा उसी का वर्णन रत्नाकर जी ने इस छंद में किया है। रत्नाकर जी जो है गोपियों के माध्यम से कहते हैं, मतलब गोपियां जो है वो कह रही हैं, हे उद्धव, तुम बार बार योग साधना का उपदेश देते हो, तनिक मन में यह विचार तो करो कि वियोगी योगी से किस बात में कम है। ये प्रश्न करती हैं गोपियां कि जो वियोगी है वो योगी से किस बात में कम है। योगी लोग तो केवल वस्त्र रंग लेते हैं, किंतु वियोगिनी जो होते हैं या वियोगी जो होते हैं वो तो समूचा मन ही प्रिय भावना से रंग जाता है उनका। तो योगी जन केवल भस्म लगा लेते हैं, किंतु उनकी दशा तो देखो। जो वियोगनी की जो वियोग रूपी अग्नि है उसमें जल जलकर जो स्वयं भस्म बन जाते हैं। योगी एक सांस में कई दिन व्यतीत कर देते हैं, किंतु इनका तो प्रत्येक श्वास, किनका, जो वियोगी हैं, जो वियोग की अग्नि में जल रहे हैं, उनका तो एक सांस है एक एक जन्म के समान बीतता है। अर्थात उन्हें तो प्रत्येक सांस में ये लगता है ना कि अब उसके दर्शन हो जाएं, अब वो हमें मिल जाए। वियोग की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि वो योगी के द्वारा जो तप है उससे भी ज़्यादा तीव्र होती है। अर्थात जितना समय सांस लेने भर में लगता है वह वियोगिनियों को ऐसा लगता है मानो एक जन्म व्यतीत हो गया हो। योगी जन सांसारिक भोगों से विरक्त होकर मुक्ति की कामना करते हैं, किंतु इनके लिए भोग और मुक्ति दोनों ही विषयवत हैं। ना ये भोग चाहते हैं और ना ही ये मुक्ति, क्योंकि मुक्ति इसलिए नहीं चाहते हैं, ये आशा रूपी बेल उनके मन में पनप रही होती है कि कभी तो दर्शन होंगे। अब आप ही बताइए कि वियोगियों का स्थान उच्च है अथवा योगियों का। इस प्रकार ऐसा तर्क दे के गोपियां उद्धव को पूरी तरह से क्या करती हैं, चारों खाने चित कर देती हैं। ये जो छंद है इसमें घनाक्षरी छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा जो है ये प्रसाद गुणमयी ब्रज भाषा है।
अब हमारा 23वां पद है, ये भी बड़ा सुंदर है, देखिएगा। जोग को रमावे ओ समाधि को जगावे इहाँ, दुख सुख साधनी सो निपट निबेरी है। कहे रत्नाकर न जाने क्यों इते धों आई, सांसनी की सांसना की बासन बखेरी है। हम जमराज की धरावती जमा न कछु, सुरपति संपत्ति की चाहती न ढेरी है। चेरी है न उदो काहू ब्रह्म के बबा की हम, सूदो कहे देती एक कान्ह की कमेरी है। जोग को रमावे, जोग को रमावे का मतलब यहाँ पर है कि योग अभ्यास कौन करे, समाधि को जगावे यानी कौन समाधि लगाए। समाधि का रूप यहाँ पे सप्रज्ञात, सवितर्क, सविचार, सानंद से है, ठीक है। और यहाँ का अर्थ होता है यहाँ, ठीक। साधनी यानी जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, ये सब चीजें इसमें आएंगी। और निपट, निपट का अर्थ होता है नितांत, बिल्कुल परिपूर्ण रूप से मुक्त। और निबेरी का अर्थ होता है निवृत्त, मुक्त, बेखबर किसी चीज से। इते धों, इते धों का अर्थ है इधर को यानी यहाँ को। सांसनी यानी सांसों, श्वासों, योग से संबंधी जो प्राण है। और सांसना का अर्थ होता है शासन या रोकना, शासन करना या रोकना। और बासन का अर्थ होता है, वासना है यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, वासना का अर्थ होता है इच्छा, भाव, ब्रज भाषा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर वासना का अर्थ होगा इच्छा, अगर हम हिंदी में होते तो वासना होता है यहाँ पे लिखा हुआ। और बखेड़ा का अर्थ होता है झगड़ा, ठीक। और सुरपति संपत्ति एक जगह लिखा है ना, ये इसका अर्थ होता है इंद्र का वैभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भावना प्रकट करते हुए गोपिकाएं प्राणायाम, समाधि आदि योग के अंगों का निराकरण करती हुई कहती हैं, यहाँ योग अभ्यास कौन करे और समाधि कौन लगाए। यानी हम सब जो हैं दुख तथा सुख के कारण स्वरूप अभिलाषाओं से पूर्णतः निवृत्त हो गई हैं। यानी हमारे अंदर अब कोई ऐसी इच्छा शेष बची ही नहीं है। हमें सुख पाने की या दुख पाने की कोई भी इच्छा, हमारे अंदर कोई ऐसी लालसा शेष बची ही नहीं है। भाव यह है कि योगाभ्यास वह करे, समाधि वह लगाए जिसकी कोई अभिलाषा हो। हमारी तो कोई अभिलाषा ही नहीं है। हम तो दुख सुख देने वाली जो कामनाएं हैं उनसे पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। हमारे लिए समाधि जो है बिल्कुल अनुपयोगी और व्यर्थ की है। रत्नाकर कहते हैं कि फिर न जाने क्यों इधर आकर तुमने, उद्धव से गोपियां कह रही हैं, उद्धव से तुमने यहाँ पर आकर न जाने क्यों प्राणायाम की भावना फैला दी। यानी श्वास साधना, योग अभ्यास, ये चीज़ें यहाँ फैला रहे हो, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम पूरी तरह से क्या हो गए, इन सभी अभिलाषाओं से मुक्त हो चुके हैं। भाव यह है कि हम योग और समाधि लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम तो दुख सुख की इच्छाओं से बिल्कुल मुक्त हैं। हम यमराज की कुछ धरोहर अमानत अपने पास नहीं रखे हैं जो उनका भय हमें हो, और न हम इंद्र की संपत्ति की हमने चोरी की है या उसे इकट्ठा करके रखा है जो हमें कोई भय हो। भाव यह है कि प्राणायाम और समाधि के चक्कर में तो वह पड़े जिसे यम का भय हो अथवा जिसे इंद्र के ऐश्वर्य का भोग करना हो। यानी वो गोपियाँ कहती हमें कोई ऐसी इच्छा है ही नहीं, हमें मरने का भय नहीं है, हमें जीने में कोई कष्ट नहीं हो रहा है। मतलब हम जिस दशा में हैं आप हमें उस दशा में छोड़ दो, और हमें इस प्रकार जो तुम अपना ये निर्गुण ब्रह्म का पिटारा लेकर आए हो उसके लिए बस बाध्य मत करो। कुल मिला के गोपियाँ इतना कहना चाहती हैं, हे उद्धव, हम किसी ब्रह्म के बाबा की नौकरानी नहीं हैं। सीधे सीधे कह देती हैं कि हम तो केवल कृष्ण की दासी हैं।
भाव यह है कि हम उनकी ही आज्ञा मान सकती हैं, अन्य और किसी की आज्ञा मानने वाली हम नहीं हैं। तो ये हो गया हमारा 23वां पद। अब बात करेंगे पद संख्या 24 के विषय में। सरग न चाहे अपबरग न चाहे सुनो, भुक्ति मुक्ति दोऊ सो विरक्ति उर आने हम। कहे रत्नाकर तिहारे जोग रोग माही, तन मन सासनी की सांसति प्रमाणे हम। एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कान ही में, लोक परलोक को आनंद जिय जाने हम। जाके या वियोग दुख हूँ मैं, सुख ऐसो कछु, जाहि पाई ब्रह्म सुख हूँ मैं दुख माने हम। सरग का अर्थ होता है स्वर्ग, ठीक, और अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति का अर्थ भी है मोक्ष, और विरक्ति का अर्थ होता है वैराग्य। और सांसनी यानी कि सांसों की, और सांसति यानी कष्ट, संसार रूपी कष्ट। प्रमाणे यानी कि प्रमाणित करते हैं। कृपा मंद मुस्कानी, कृपा मंद मुस्कानी, इसका अर्थ है कृपा रूपी मंद मुस्कुराहट। आइए अब करते हैं पद की व्याख्या। गोपियां ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ ठहराती हैं। इसके लिए वे ज्ञान द्वारा प्राप्त मोक्ष की अपेक्षा भक्ति द्वारा प्राप्त आनंद को श्रेष्ठ बताती हुई जो कहती हैं, उसी का वर्णन रत्नाकर जी के इस छंद में हमें देखने को मिलेगा। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हम न स्वर्ग चाहती हैं और न मोक्ष का आनंद ही हमारे लिए ग्राह्य है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है। हम तो भोग और मोक्ष दोनों से विरक्त हो गई हैं। हम दोनों में से अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती हैं। हे उद्धव, हम तुम्हारे योग रूपी रोग में तन मन तथा श्वास प्रश्वास की क्रिया की फजीहत क्यों कराएं? ये व्यंग है उद्धव के लिए। हमें ज्ञात है कि योग की साधना करने में शरीर से यम नियम की साधना करनी पड़ती है, सांस से प्राणायाम की तथा मन से ध्यान की साधना करना आवश्यक है। हम अपने हृदय में अकेले कृष्ण की कृपापूर्ण मधुर मुस्कुराहट में लोक और परलोक का आनंद प्राप्त कर लेती हैं। कृष्ण के वियोग में जो सबको बड़ा कष्टदायक है, कुछ ऐसा आनंद है कि उसे पाकर हमें ब्रह्म सुख में भी दुख सा प्रतीत होता है। कृष्ण के वियोग के आनंद के सामने निर्गुण ब्रह्म का सुख भी नितांत तुच्छ है, यानी उसके सामने कोई बराबरी ही नहीं। इस प्रकार गोपियां जो हैं ब्रह्म को पूरी तरह से नकार रही हैं, उसकी तुच्छता और श्री कृष्ण के प्रेम में जो उनको मतलब अपनापन महसूस होता है या जो श्रेष्ठता है, उसको दोनों को साबित कर रही हैं। यहाँ पे खंडन और मंडन की पद्धति हम देख सकते हैं। अब हमारा 25वां पद है, जो कि अंतिम पद है। जग सपनों सो सब परत दिखाई तुम्हें, ताते तुम ऊधो हमें सोवत लखात हो। कहे रत्नाकर सुने को बात सोवत की, जोई मुख आबत सो बिबस बयात हो। सोवत में जागत लखन अपने को जिमी, त्यों ही तुम आपही सुज्ञानी समुझात हो। जोग जोग कबहु न जाने कहाँ जो ही जको, ब्रह्म ब्रह्म कबहु कब बकही बहकी बररात हो। सपनों का अर्थ होता है स्वप्न, ठीक। सपनों का अर्थ होगा हमारा स्वप्न। इसके अलावा दूसरा शब्द है बयात हो। तो बयात हो का अर्थ होता है
बकते हो या फिर बोलते हो। ठीक, ये आया है शब्द हमारा बयात यानी बोलते हो। और जो ही का अर्थ होता है देखकर। और अगला हमारा शब्द है इसमें जको। जको का अर्थ होता है बड़बड़ाना। ठीक, यहाँ पर आया हुआ है ये शब्द जको, इसका अर्थ होता है बड़बड़ाना। तो उद्धव ने संसार को स्वप्नवत बताया है। गोपियाँ इसी को लेकर उद्धव की खिल्लियाँ उड़ा रही हैं। उसका वर्णन हम इस वाले छंद में व्याख्या के माध्यम से करेंगे। हे उद्धव, तुम्हें समस्त संसार ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव महाराज, तुम्हें तो समस्त संसार क्या दिखाई पड़ता है? स्वप्न दिखाई पड़ता है, इसलिए तुम हमें सोते हुए से जान पड़ते हो। जो तुम्हारे ध्यान में आता है वही बकबक करके निकलते हो। सोते हुए की बात सुनने से लाभ ही क्या है? यानी अगर कोई निद्रा में बड़बड़ा रहा होता है तो उसकी वो बड़बड़ाहट किसी काम की नहीं होती है। ठीक उसी तरह गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारी बातें तो किसी सोते हुए व्यक्ति की बड़बड़ाहट की तरह हैं। जिस प्रकार स्वप्न में व्यक्ति स्वयं को जागृत अनुभव करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने को सुज्ञानी समझ बैठे हो। और न जाने ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देखकर कभी तो तुम योग योग चिल्ला उठते हो और कभी ब्रह्म ब्रह्म कहकर बड़बड़ाने लगते हो। गोपियाँ यहाँ पर बिल्कुल ये बात क्लियर कर दे रही हैं कि तुम अपने होशो हवास में हमें प्रतीत ही नहीं होते हो, तो तुम्हारी बात को मानने का, स्वीकार करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तुम तो ऐसे लगते हो जैसे या तो कोई स्वप्न देख रहे हो और स्वप्न में कोई व्यक्ति बड़बड़ाता है, तुम्हारी हरकतें भी कुछ ऐसी सी हैं। इस प्रकार पूरे उद्धव शतक के जो ये हमने पद पढ़े थे, इसमें हमने गोपियों और उद्धव के मध्य जो निराकार ब्रह्म और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था सगुण रूप का, यानी निर्गुण और सगुण रूप के खंडन मंडन के विषय में हमने इनमें पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो जाते हुए एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।